बंदरों की प्रजातियां। दोस्तों, बंदर दुनिया के सबसे रोचक, चंचल और बुद्धिमान जीवों में से एक है। इंसानों और बंदरों का रिश्ता बेहद पुराना है क्योंकि हमारे पूर्वज भी इन्हीं से जुड़े रहे हैं। अगर आप गहराई से जानना चाहें तो पाएंगे कि बंदरों की लगभग 260 से अधिक प्रजातियां पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। इन बंदरों को वैज्ञानिक रूप से दो बड़ी श्रेणियों में बांटा गया है, न्यू वर्ल्ड मंकीज और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। इन दोनों समूहों के अपने अपने अलग लक्षण हैं। न्यू वर्ल्ड मंकीज वे हैं जो दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। इनकी नाक चौड़ी होती है और कई प्रजातियों की पूंछ पकड़ने वाली यानी प्रीहेंसाइल होती है। इस वजह से वे पेड़ों की डालियों से झूलने और लटकने में माहिर होते हैं। इनकी कई दिलचस्प किस्में हैं। उदाहरण के लिए कैपुचिन बंदर, जो बहुत ही समझदार और इंसानों जैसी हरकतें करने वाले माने जाते हैं। इन्हें अक्सर फिल्मों और प्रयोगशालाओं में भी इस्तेमाल किया गया है। फिर आते हैं हाउलर मंकी, जिनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी तेज आवाज है। इनकी दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। इसके बाद है स्पाइडर मंकी, जिनके लंबे हाथ पैर इन्हें मकड़ी जैसा रूप देते हैं और ये पेड़ों की शाखाओं से झूलने में माहिर होते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रजाति है स्क्विरल मंकी, जो आकार में छोटे लेकिन बेहद फुर्तीले होते हैं और इनका मस्तिष्क उनके शरीर के आकार की तुलना में बहुत बड़ा होता है, जिससे वे खासे बुद्धिमान माने जाते हैं। इसी श्रेणी में आते हैं टिटी मंकी, जो अपने परिवार प्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। नर और मादा जीवन भर एक दूसरे के साथ रहते हैं और बच्चों की परवरिश मिलकर करते हैं। अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर यानी ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ये अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। इनकी नाक अपेक्षाकृत पतली और नीचे की ओर होती है। इनकी पूंछ पकड़ने वाली नहीं होती और ये पेड़ों के साथ साथ जमीन पर भी आसानी से रहते हैं। भारत और एशिया में सबसे आम प्रजाति है रीसस मकाक, जिसे हम सामान्य भाषा में बंदर ही कहते हैं। ये गांवों, कस्बों और शहरों तक में पाए जाते हैं और इंसानों के बीच रहने में माहिर हैं। इनकी शरारतें तो आप सबने देखी ही होंगी। इसके अलावा लंगूर भी भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें धार्मिक दृष्टि से हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। लंगूर लंबे हाथ पैर और लंबी पूंछ वाले शाकाहारी बंदर हैं, जो मुख्य रूप से पत्तियां और फल खाते हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले बबून बड़े और ताकतवर होते हैं। इनका थूथन कुत्ते जैसा लंबा होता है और ये झुंड में रहते हैं। बबून इतने साहसी होते हैं कि शेर जैसे शिकारी से भी भिड़ जाते हैं। एक और अफ्रीकी प्रजाति है कोलोबस मंकी, जिनकी काले सफेद रंग की खूबसूरत खाल उन्हें खास बनाती है। और अंत में आते हैं माइंड्रिल, जो दुनिया के सबसे बड़े बंदर हैं। इनके चेहरे पर नीले और लाल रंग की अद्भुत धारियां होती हैं और ये बहुत ताकतवर और कभी-कभी डरावने भी हो सकते हैं। अगर भारत की बात करें तो यहाँ बंदरों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे सामान्य है रीसस मकाक और ग्रे लंगूर। इसके अलावा दक्षिण भारत में बोनेट मकाक पाए जाते हैं। उत्तर पूर्व भारत में असम मकाक और असम भूटान की सीमा पर बेहद दुर्लभ गोल्डन लंगूर भी पाए जाते हैं। गोल्डन लंगूर अपनी चमकदार सुनहरी खाल के कारण देखने में अद्भुत लगते हैं और इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। बंदरों की विशेषताओं की बात करें तो ये बेहद बुद्धिमान होते हैं। ये औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पत्थर से नट तोड़ना या लकड़ी से कीड़े निकालना। इनका डीएनए इंसानों से 95 से 98% तक मेल खाता है, यानी ये हमारे बहुत नजदीकी रिश्तेदार हैं। बंदर सामाजिक प्राणी होते हैं और झुंड में रहते हैं। इनकी सामाजिक संरचना भी काफी जटिल होती है, जिसमें नेता, छोटे बड़े समूह और अलग अलग रिश्ते शामिल होते हैं। इनके आहार में फल, बीज, पत्ते, फूल, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव शामिल होते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बंदरों का महत्व बहुत है। भारत में इन्हें हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है और कई जगह लोग इन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं। लोक कथाओं और पुराणों में भी बंदरों का जिक्र मिलता है। रामायण में तो वानर सेना का उल्लेख है, जिसने भगवान राम की सहायता की थी। इस तरह देखा जाए तो बंदर सिर्फ शरारती जीव नहीं बल्कि बहुत समझदार, सामाजिक और हमारे जीवन से जुड़े प्राणी हैं। ये धरती की जैव विविधता का एक अहम हिस्सा है और इन्हें बचाना और इनके आवास की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सी उई और सी ये थे।